सुप्रभात। हाँ, वेरी गुड। तुम इसी में हो बदमाश लड़की, सोनी स्वराज। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, और व्याकरण का एक छोटा सा पार्ट शब्द। शब्द जानते हैं ना? शब्दों के मिलने से क्या बनता है? और शब्द किसके मिलने से बनता है? वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। हैं? तो ख्यातिलता बताओ, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। और शब्द कैसे बनता है? आयुषी। शब्द वर्णों के द्वारा से जो उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। सोनी स्वराज, स्टैंड अप। हाँ, शब्द की परिभाषा बताइए। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो शब्द कहते हैं। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसे लेख। नाम? अनिशा आनंद। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को या समूह को वाक्य कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। वाक्य आप वाक्य की परिभाषा उन्होंने बताई कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हैं? सही है यस सर। या और भी कुछ होगा? सर सही है। चलो इधर हाथ उठाइए, बॉयज की तरफ, बॉयज की तरफ, बॉयज की तरफ। पद। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। आयुष, स्टैंड अप। उन्होंने सही कहा क्या? यस सर। क्या कहा उन्होंने? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। आज हम लोग चलते हैं शब्द। अच्छा, शब्द के उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कौन कौन से भेद? भारती कह रही है सर हमसे क्यों नहीं पूछ रहे, तो हम पूछ रहे हैं आपसे। चलिए, सर तीन भेद, रूढ़, यौगिक और यौगिक। उत्पत्ति की दृष्टि से सोनी स्वराज, बैठिए आप, बताइए। उत्पत्ति के दृष्टि से मुख्य वैसे 5 होते हैं, जिसमें मुख्यतः 4 ही होते हैं। तद्भव, तत्सम और देशज विदेशज, और एक 5वां जो होता है वो शंकर शब्द होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सही कहा उन्होंने। हैं? सही कहा, सही कहा, सही कहा। चलिए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चलते हैं तो शब्द है ना, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब चलिए देखिए, हमने कई बार कीप योर माइंड, लिखने की जरूरत नहीं, समझो, समझ लीजिए,
समझ लीजिए, समझना ज्यादा जरूरी है। और एक बार समझ लीजिए, यहाँ लिखने की कोशिश कीजिए, अभी कॉपी पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख जाएगी बात, बस क्लास में ही काम तमाम, घर के लिए कुछ नहीं, यानी आश्रम के लिए दिमाग में रखिए बात। और कई बार हमने बताया आपकी कक्षा में कि शब्द में ही उसका अर्थ है, शब्द को ध्यान से देखिएगा तो उसका अर्थ पता चल जाएगा, है ना। रोटेशन होता है आपकी क्लास में, कल से रोटेशन होगा। कौन है क्लास टीचर? दादा कान सर को बोले रोटेशन होगा, ऐसे रोटेशन होगा, वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ चलते हैं, तत्सम, तत्सम शब्द, हाथ उठाइएगा। आप में से लता, ख्याति लता ना, सबसे पहले आप आइए, यहाँ आइए और तत्सम के सामने एक शब्द लिखिए, तत्सम। तत्सम शब्द पता है ना? तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, है ना। जैसे अग्नि, अग्नि, अग्नि है ना। यस। चलिए एक तत्सम शब्द ख्याति लता लिखिए, अग्नि, अग्नि लिखिए, अग्नि। वेरी गुड। अग्नि, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। अभी क्या उन्होंने कहा? संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप में हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी का जो स्टमक है ना, स्टमक, स्टमक का क्या कार्य होता है? भोजन को पचाता है, भोजन पचाता है। तो हिंदी का जो स्टमक है ना, बहुत स्ट्रांग है। स्टमक जब स्ट्रांग होता है तो कुछ भी खा लीजिए पचा लेगा, और जब पचा लेता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? बलशाली हो जाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं। हिंदी भी बलिष्ठ बनी है इसलिए क्योंकि उस हिंदी का स्टमक बहुत स्ट्रांग है। कई भाषाओं के शब्दों को इसने पचा लिया है, ठीक है। कई भाषाओं के शब्दों को, कई भाषाओं को पचा लिया है। हिंदी में संस्कृत है, देशज शब्द है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, ये सब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसने अग्नि लिखा। अग्नि क्या है? कभी भूलोगी नहीं ना, भूलोगी। तत्सम, बैठो, वाइस की तरफ से तुम आओ। अग्नि यहाँ, यहाँ तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव, बदले हुए या बिगड़े हुए, ठीक है। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहेंगे? या बदले हुए रूप को, बिगड़ना नहीं, बदलना, बदले हुए रूप क्या कहेंगे? तद्भव। अग्नि का तद्भव रूप लिखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जाइए, क्या नाम है? अनुपम कुमार, अनुपम कुमार। अब आप आइए। तत्सम शब्द एक और लिखिए आप, है दिमाग में? बताओ कोई। बैठिए। और तत्सम शब्द क्या? रात्रि। आइए, रात्रि। रात्रि, रात्रि का तद्भव लिखिए। चलिए बैठिए।
बैठिए। बॉयज की तरफ से अगला तत्सम शब्द, अगला तत्सम शब्द आप आइए। क्या नाम है? पवन कुमार। तत्सम शब्द अगला लिखिए। खार नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप बैठिए। पहले बोलिए, आप आइए, उसको मिटाइए। डोंट माइंड। हाँ, उसको मिटाइए, उसको मिटाइए। हाँ, वेरी गुड। कर्पूर, कर्पूर गौरम संसार सारम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, एक ताली बनती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अविनाश राज ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, कर्पूर। अब अविनाश जाइए। आयुष, कर्पूर का तद्भव रूप लिखिए। आइए, कर्पूर का तद्भव रूप लिखिए। चलिए। वेरी गुड। आयुष, बहुत अच्छा। आयुष ने बहुत अच्छा जवाब लिखा है। आयुष के लिए भी ताली। चलिए, अब देखिए, अब समझ में आ गई ना बात? कि तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत में, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, है ना, वे तत्सम कहलाते हैं। और उसके बिगड़े हुए रूप को या बदले हुए रूप को जो हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको तद्भव कहते हैं। जैसे पुत्र, पुत्र का तद्भव क्या होगा? नहीं, पूत। पूत, देखो मिलता जुलता होगा ना रूप, ऐसा थोड़ी पुत्र का बेटा हो जाएगा। भ्रमण का, मातृ का माता, पितृ का पिता, शत्रु का शत्रु, नहीं, नेत्र का नेत्र ही सबका हो ऐसा नहीं। क्यों? देखो, उच्चारण की सुविधा के लिए ना, कैसे क्यों बदलता है? इसलिए उच्चारण की सुविधा के लिए हम लोग शब्द में अपने आप परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के लिए, तुम्हारा नाम क्या है? अनुपम आनंद। अनुपम। घर का नाम क्या है? नहीं, झूठ मत बोलो गुरुजी से। मान लो तो घर पर अनुपुआ नहीं। अब जैसे तुम्हारा नाम क्या है? सत्यम। घर का नाम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। घर का भी अलग अलग नाम। तुम्हारा नाम क्या है घर का? तो सनेहिया, सनेहिया, इसको मम्मी पापा ऐसा नहीं शब्द में बदलाव हो जाता है ना। तो उच्चारण की सुविधा के लिए लोग शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, है ना, या परिवर्तन हो जाता है। तो वही स्थिति आती है तत्सम शब्दों के साथ। रात्रि से रात हो गया, कर्पूर से कपूर हो गया। कर्पूर उच्चारण करने में थोड़ा सा
कठिन है ना? कपूर में कठिनता नहीं है। कपूर। पुत्र में पुत्र, कुपुत्र, कपूर, कपूर, कुपुत्र को उपसर्ग लग गया, यानी जो अच्छा बेटा नहीं हो, जो मम्मी पापा की आज्ञा नहीं माने, ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? कपूर कहते हैं। जो मम्मी पापा का नाम वो दे नहीं, गलत कार्यों के द्वारा, जैसे कुछ छात्र यहाँ पर इनडिसिप्लिन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? मम्मी पापा का नाम तो बोएंगे, लाख हम लोग समझाते हैं लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। तो उच्चारण की सुविधा के लिए तत्सम के वे शब्द जो उच्चारण की सुविधा के लिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं लोग, और हिंदी में वे एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, गए हैं, एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, वो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अब आ जाते हैं देशज। देशज शब्द की परिभाषा इसी में सन्निहित है। कैसे? तुम बताओ कैसे? कैसे? सर जो हम लोग अपने आप की बोली उपयुक्त करते हैं वो कहते हैं। हाँ तो उठाइए। और अच्छी तरह कौन बोलेंगी? हाँ, अपने देश की बोलचाल की भाषा को देशज कहते हैं। और इधर कौन हाथ उठाएंगे? अपने आसपास की बोलचाल की भाषा को देशज कहते हैं। वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई उसे देशज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं ट्रैक से हट के बोल रहे हैं। हाँ, स्थानीय भाषा से हिंदी भाषा में हुए शब्दों को देशज कहते हैं। वेरी गुड, राइट आंसर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो जाते हैं, है ना। और देशज शब्द का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है देशज का? अपने देश में बोलचाल की भाषा को देशज। शाब्दिक अर्थ हमने पूछा है। हमारे प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न को समझिए आप लोग। 1 मिनट। प्रॉब्लम क्या होती है? यही प्रॉब्लम आपकी कक्षा में परीक्षा के समय होती है। आप प्रश्न को समझते नहीं है। मेरा प्रश्न है कि देशज शब्द का उसका शाब्दिक अर्थ, उस शब्द का आप उसका भावार्थ कह रहे हैं। आपसे शब्दार्थ पूछा जा रहा है, आप उसका भावार्थ कहे जा रहे हैं, तो आपको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे नंबर। क्या होता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देश में जन्मा। देशजन है ना। हम देखिए, शब्दों का अर्थ जानने के लिए क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे ना। उसको तोड़ने के बाद क्या होता है? देश है, उसमें जो है, जो का अर्थ क्या हो गया? हुआ। जैसे इससे मिलता जुलता शब्द बताइए। हम आएंगे आपके पास। हाथ उठाने के लिए हमने कहा है, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। हाँ चलिए। हाँ, हमने कहा उससे मिलता देशज है ना। देशज से मिलता जुलता शब्द है ना। बताइए उससे मिलता जुलता शब्द। जलज। जलज मतलब जल में जन्मा हुआ, इसका जन्म जल में हो। लेकिन तो उस आधार पर जलज किसको कहा गया है? कमल को कहा गया है। देखिए, कुछ शब्द
किसी अर्थ विशेष के लिए फिक्स हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। अगर शब्द पर ध्यान दें तो जल में तो मछली भी है, जन्म लेती है, तो मछली को जलज कहेंगे? नहीं कहेंगे। मगरमच्छ भी जल में ही कहेंगे जलज? जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, फिक्स हो गया है। ठीक है, जलज हो गया। और क्या बताया है? इधर हाथ उठाइए। हाँ, अंडज। अंडज यानी अंडा से जिसका जन्म हो, क्या नाम? सत्यम। सत्यम, बहुत अच्छा जवाब। और किसने हाथ उठाया? हाँ हाँ, स्वेदज जिसका जन्म पसीना। अर्थ क्या होता है? जिसका जन्म पसीना से। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ, अग्रज। अग्रज जो पहले जन्म लिया हो। पिंडज। हाँ, पिंडज जिसका पिंड। जन्म पिंड से हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने बात को पकड़ लिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देशज शब्द, आप आइए। ऐसे शब्द जो स्थानीय रूप से क्या होता है? देशज शब्द लिखिए, बोलिए। इन्होंने सही लिखा क्या? क्या है? आप जाइए, आप जाइए। एनीवन हाथ चाहिए? बहुत, कोई बात नहीं, कट हो जाएगा। ये जो नहीं आया उनको आइए। बेशक एक चीज को ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला वो उसको विभक्त करने पर, तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ उसका नहीं आता, लेकिन वह किसी अर्थ विशेष के रूप में क्या हो गया? रूढ़ हो गया। जैसे लोटा, वेरी गुड। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। दूसरा शब्द लिखिए यहाँ। खटिया। खटिया, बहुत अच्छा। खटिया बहुत आरामदायक क्या है? क्या है? सोने का एक साधन है, साधन है। बहुत अच्छी बात। खटिया है आप लोगों के घर में? वाह, अच्छा। खटिया खड़ी कर देना एक मुहावरा है। उसकी खटिया खड़ी हो गई, मतलब हाथ उठाओ। हाँ, क्या? हाँ, बोलो बोलो। परेशान हो गया, या वो मुसीबतों में घिर जाना, खटिया तंगी में आना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और इधर नेक्स्ट आइए। पगड़ी, चलिए पगड़ी। और कोई? अब बोलिए, बोलिए। हाँ, आप बोलिए, समझ। हाँ, बोलिए। हाँ, कुत्ता, खच्चर, कबड्डी, नानी। खच्चर, देखो खच्चर ठीक है, कबड्डी भी ठीक है, और नानी। नानी, हाँ चलो। और हाँ, हाँ, गड़बड़, हाँ खेत, बहुत अच्छी बात। मचिया। मचिया, मचिया पर बैठती हो? यस सर। चलो, अच्छी बात है, बैठो। चम्मच। चम्मच, चम्मच से एक गीत में चम्मच शब्द का इस्तेमाल है, वो गीत गाओ तो। चंदा चमके चमचम, नहीं, चंदू के चाचा ने। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई?
हाँ कटोरी। हाँ चलो ठीक है। हाँ लाठी। हाँ लाठी। लाठी। चलो ठीक है, देखो आप लोगों ने समझ लिया तो क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। विदेशज, विदेशज शब्द की परिभाषा है इसी में, विदेश में जन्मा हुआ शख्स, जैसे यह क्या है? ये शर्ट है। शर्ट किस भाषा के शब्द हैं? का शब्द है? शर्ट शब्द किस भाषा से आया है? अंग्रेजी के शब्द हैं। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? कमीज किस भाषा से है? हिंदी। हैं? हिंदी। नहीं नहीं, हाँ अरबी फारसी के शब्द हैं, अरबी फारसी से। चलो कोई बात नहीं। हाँ और बताओ। स्कूल। चलो कोई 2 मिनट में समय। चलिए लिखिए, आप आइए। रेल तो ठीक है, रेल तो ठीक है, रेल है, रेल गाड़ियाँ कही रेल। चलिए इन्होंने लिखा रेल, जाइए आप आइए। स्कूल इंग्लिश अंग्रेजी के शब्द है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? चलिए आप आइए। क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस। चलो ठीक है। हाँ आओ। पुलिस। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आओ। वेरी गुड। कॉफी। चलिए ठीक है, ये सारी तो काम है। कभी इसमें आज के बाद दिक्कत होगी? नहीं होगी। कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप खट से क्या कीजिएगा? ख्याति लता। ख्याति और लता, लता शब्द तत्सम या तद्भव है। आपका नाम लता है ना? क्या है? ख्याति लता आपका नाम तत्सम है या तद्भव है? लता शब्द तत्सम है, ख्याति भी तत्सम है। ख्याति लता आप संस्कृत से आई हैं। आपका नाम तत्सम है या तद्भव है? तत्सम। हाँ चलिए ठीक है, ताली बजाइए।